बड़ा ही अच्छा आज का दिन, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती शिक्षा की देवी बोली जाती है और उससे भी अच्छा दिन है कि आज हम लोग यहाँ इस संस्था में यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहन सभा जी की मेहनत पूरे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लेवल पर आपके संस्था का नाम होने जा रहा है। यहाँ से निकले हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जब से हमारा जुड़ाव हुआ है, जब से हम आ रहे हैं यहाँ पे, तब से देख रहे हैं कि यह संस्था नित्य प्रतिदिन अच्छे अच्छे काम करके आगरा, बरेली, मथुरा, अभी बरेली में भी आप लोगों का ट्रिप है जाने का, ये बड़ी खुशी की बात है और हार्दिक शुभकामना है इस संस्था के लिए। आज का समाज दिखावे का ज्यादा है और ठोस मजबूती कम दिखती है, लेकिन इस संस्था में तो ठोस ही ठोस दिखता है। इस राजनीतिक माहौल में भी संस्था आगे बढ़ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दो चीजें हमारे सामने आती हैं जब राष्ट्रीय पर्व का हम ध्यान रखते हैं, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी। हम ये सोचते हैं कि 15 अगस्त क्यों हुआ और 26 जनवरी क्यों हुआ, ये अलग अलग क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। ऐसा नहीं कि 1947 में हम लोग यहाँ आए, ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ थे, लेकिन अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के नियम कानून थे और यहाँ के क्रांतिकारी साथियों ने, क्रांतिकारी वीरों ने सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। किसी भी आजादी के बाद एक कानून की जरूरत होती है, एक नियम की जरूरत होती है, एक परंपरा की जरूरत होती है। और 1947 के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर के और 327 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर थे। उनकी अध्यक्षता में इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब देश का संविधान तैयार हुआ, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू कर दिया गया, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और वही आज दिन है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज 26 जनवरी 2023 में हम लोग ये पहुंचे हैं। 73 साल इस देश के आजादी को हो गया। हालांकि बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई हैं जिनको होना चाहिए था इस देश में, और भी तरक्की होना चाहिए था। महिला शिक्षा पर काम होना चाहिए था, बालिका सुरक्षा और शिक्षा पे काम होना चाहिए था, आम जनता के लिए काम होना चाहिए था। लेकिन इस देश में इतने सालों के बाद भी बहुत सारी कुछ चीजें नहीं हो पाई। उसका राजनीतिकरण होना शुरू हो गया और तमाम नेता, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक जो हमारे हक की बात है, जो हमारे हक और हिस्से की चीजें हैं, उसको वो लेकर के अपनी गाड़ियों को बदलना शुरू कर दिए, अपने बंगलों को बदलना शुरू कर दिए। बाकी ही है। और बहन जी के सौजन्य से जो ये महिला सुरक्षा और शिक्षा की जो बात हो रही है, यह प्रशंसनीय और सराहनीय है। क्योंकि वह समय जब था ज्योतिबा, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। ये हमारा पुरुषवादी समाज, ये हमारी मनुवादी व्यवस्था, ये हमारी सामंतवादी व्यवस्था ये नहीं चाहती थी कि महिलाएं पढ़ें, महिलाएं आगे बढ़ें। फातिमा शेख, बहन फातिमा शेख उनको मिलती हैं और उनकी मदद से ज्योतिबा फूले जी प्रथम बालिका विद्यालय उन्होंने इस देश में स्थापित किया, जो शायद कहीं बताया नहीं जाता है कि उनकी परिश्रम और उनकी लगन क्या थी। और हम तो वही संज्ञा देते हैं बहन सभा जी को कि इन्होंने भी समाज में और इस बस्ती में, यहाँ के लोगों में जो एक शिक्षा और सुरक्षा का एक प्रेरक संदेश देना चाहती हैं। तब याद आता है उनके इतिहास, उनकी बातों को याद करने को याद आता है फातिमा शेख और ज्योतिबा फूले जी को। बहुत परिश्रम से उन लोगों ने महिला शिक्षा और सुरक्षा पर बात करी, तब शायद संविधान में यह बात लिखी गई, रखी गई और आज हम इतने स्वतंत्र कह पा रहे हैं कि
यह देश आगे बढ़ते हुए भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया और इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। एक कानून का मतलब, एक संविधान का मतलब यह है, जब परिवार में बच्चे छोटे हैं तो माताजी, दादी जी, चाचा जी सब लोग जगाते हैं, बेटा उठ जा, जाग जा, सवेर हो गए, नहाला धोला, ब्रश कर ला। यह एक परिवार का कानून होता है। जब हम समाज में जाते हैं तो समाज के लिए अच्छे से बोलना है, अच्छे से रहना है, अच्छा व्यवहार करना है, यह समाज का कानून होता है। और इसी तरह से फिर और आज संविधान आज ही के दिन हुआ था और हमारे अतिथि लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। इस संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और विराजमान हो। और आज 26 जनवरी का ये समय, बसंत पंचमी का समय है। सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं फिर यही कहूँगा कि आप परिवार का कानून मानिए, समाज का कानून मानिए और देश का कानून मानिए, संविधान को मानिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बहुत शुक्रिया। क्या